ग्वारीघाट भट्टा मोहल्ला क्षेत्र के बस्ती में दबंग कर रहे कब्जा के पीड़ितों की नहीं हुई सुनवाई तो पत्रकार वार्ता के माध्यम से लगाई मदद की गुहार। आज आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए भट्टा मोहल्ला निवासी क्षेत्रीय जनों ने बताया कि मोहल्ले में कुछ भूमाफियाओं द्वारा दादागिरी की जा रही है और हमें बेघर किए जाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके चलते आए दिन हमारे लोगों को मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं, धमकी देते हैं। इस बात की शिकायत ग्वारीघाट थाना जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कई बार की जा चुकी है, परंतु भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि कानून का इनके सर पर कोई भी खौफ नहीं है। ना ही अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। नौबत यह है कि महिलाएं एवं बच्चों का घर से निकलने में डर लगा रहता है, कहीं किसी के साथ कोई बड़ी होनी ना हो जाए। की है वो इसलिए रखी है कि पूर्व त्रिपाठी जो विवेक त्रिपाठी हैं, पूर्व तहसीलदार जो हैं, तो उनका करके बहुत से मतलब आदिवासी और हरिजन लोगों को ही इतना ज़्यादा वो तकलीफ में दे रहे हैं। उनकी ज़मीनें छीनना, उनके साथ मतलब मारा पीटी करना, तो ये हो रहा है। और इसके बाद में जो अवैध शराब के धंधे ये चला रहे हैं नर्मदा जी के 1 किलोमीटर के दायरे में, जो कि 5 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए। इनकी होटलें हैं, सुकून होटल और यादव कॉलोनी में होटल, उसमें अवैध धंधे चल रहे हैं, लड़कियों का धंधा चल रहा है। इसके बाद में इन्हें 70 सालों से बना हुआ हनुमान मंदिर तोड़ा है और वहाँ पे गौशाला बनी हुई थी। गौशाला में गायों को मारा है, कुल्हाड़ी से मारा है, उसकी आपको फुटेज सब कुछ मिल जाएगा। और बस्ती में जाके वहाँ पे आर्मी के साथ में इन लोगों ने अवैध कब्जा करने के लिए वहाँ पे मारा पीटी की, जिसकी फुटेज और आपको फ़ोटोज़ वगैरह सब मिल जाएंगी। और जहाँ जहाँ हमने कंप्लेंट्स की है, सारे जगह कंप्लेंट की, ऐसी कोई जगह नहीं। थाना और हमारे मंत्री महोदय सांसद राकेश सिंह जी, उनने भी हमारी हेल्प की थी। पर बात ये है कि वो हमेशा आके धमकी देते रहते हैं कि बस्ती खाली कराना है और कभी भी आ जाते हैं, आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, आर्मी वाले आपको मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहाँ पर है ये ज़मीन? ये ग्वारीघाट रोड पे भट्टा मोहल्ला। लगभग कितने बस्ती निवासी हैं जिनको 400-500 लोग हैं, 40 करीब घर हैं वहाँ पे और 70 सालों से ये लोग रह रहे हैं। करीब कितने एकड़ है ज़मीन? अब ज़मीन का एकड़ का तो पता नहीं, अभी देखने में हम लोग रह रहे हैं। हाँ, समथिंग 1 एकड़ भी नहीं होगी, है ना? रक्का को बताओ। हमारे सियानों ने ज़मीन को खरीदी, सियानों ने खरीदी कोई होगी, मतलब 1 एकड़ से करीब ऊपर ही होगी। हाँ, सरकारी ज़मीन है और कुछ हमारा जो खसरा है 45/1 कुछ उसमें आती है। तो उसमें इन लोगों का ये है कि उनकी डेयरी वेरी पीछे होगी, कहीं डेयरी पीछे ही है ना, पीछे डेयरी है, इस करके वो ये चाह रहे हैं, ज़मीनों की कीमत बढ़ गई है तो अब वो चाह रहे हैं इस पे कब्जा करना और आके भी काट रहे हैं बाजू से। जिसको लेकर कोर्ट में भी मामला लगा हुआ था, जिसने नोटिस भी जारी किया था, क्या था? जी, हमने ही नोटिस जारी किया था और ये था मामला कि इनने अवैध हमारे जो घर बने हुए थे, 50 पेड़ लगे हुए थे, गौशाला थी, हनुमान जी का मंदिर था वहाँ पे और मकान बने थे जिसपे ये रहती हैं। इनको दिखता नहीं है, ये ब्लाइंड हैं और इसके बाद इनको धक्के दे के बाहर भगा के आर्मी के साथ में 400-500 अधिकारी वो आए थे, आर्मी के सैनिक, और इन लोगों ने मिल के पूरे में बुलडोज़र चलाए। जैसा मैंने पहले आपको बताया, गायों को मारा, बकरियों को जिंदा उनने बुलडोज़र चला दिए, हनुमान जी के मंदिर तोड़ दिए हैं और 50 करीब पेड़ काट दिए इन लोगों ने, पूरा जमींदोज कर दिए, पूरा इन लोगों ने साफ कर दिया वहाँ पे। और ये जो पीछे से जो ये मिट्टी और रेत निकाल रहे हैं वहाँ से, वो भी अवैध निकाल रहे हैं। क्यों? अवैध खनन भी कर रहे हैं ये लोग। इसकी शिकायत की आपने? इसकी शिकायत की आपको पूरी कॉपी मिलेगी, पूरी कॉपी दे रहे हैं। एसपी सर के यहाँ भी कई बार दिया हुआ है, सीएसपी को भी दिया हुआ है, इसके बाद में थाने में भी कई बार कंप्लेन की हुई है, कोर्ट में भी है। सब कुछ होने के बाद ये लोग समझ नहीं रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, कोर्ट को चैलेंज करते हैं। थाने वाले कहते हैं अरे हाई कोर्ट तो किसी को भी उठा के स्टे दे देता है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, अधिकारी उनके साथ मिले हुए हैं। धार्मिक संगठनों के पास आप गई,
उनसे बताया कि धार्मिक संगठनों के पास तो हम नहीं गए, पर हालांकि मालूम तो उन्हें भी है, पर ये कि अब जाना है, जाएंगे हम। नाम अमरजीत कौर, पीपल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर। चर्चा करते रहिए, आप बताते रहिए, हाँ, आप जानकारी देते रहिए। आप भी आइए। जी स्टार्ट करिए। माता जी ऊपर करिए चेहरा। जी जी मैडम, क्या पूरा मामला है और क्या इसकी क्या जानकारी है? पूर्व तहसीलदार जो विवेक त्रिपाठी 12 तारीख की घटना है, 12/1/2025 की। हम लोग सब टैगोर नगर भट्टा मोहल्ला वासी हैं। हम लोग वहाँ पर कम से कम 50 से 60 साल निवास करते हुए हो गया है। जो हमारे पूर्वजों हैं उन्होंने वो ज़मीन किसी से ख़रीदी थी, तो आज उसी ज़मीन को लेके और जो भूमाफिया लोग हैं उन लोग आते हैं और हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो कुछ भी। हम लोग उस दिन 12 तारीख की जो घटना है, उन लोग आए, आर्मी वालों को लेके आए और आर्मी वालों ने हमको डराया धमकाया। जब हम लोग ने उनको रोका तो उन्हीं लोग ने एक ये रज्जन यादव, मुकेश यादव, विवेक त्रिपाठी, इन लोग सबको उन लोग ने, आर्मी वालों ने फ़ोन लगाया, उन्हीं लोगों ने बुलाया, उन लोग आए, स्वयं आए और हम लोग आर्मी वालों से बात कर रहे थे, उन्होंने आके हम पे हमला किया। इस बीच हम लोग का उन लोग ने हम लोग को हाथापाई किया, तो हम लोग अपने बीच बचाव में किए, तो उसके कारण केस भी बना है। हम लोग ने गौरीघाट थाने में भी हम लोग की रिपोर्ट हुई है, लेकिन कोई हम लोग की सुनवाई नहीं है और उल्टा केस हमारे ऊपर लगा दिया गया कि ताकि इन्हीं लोग ने मारपीट की थी, लेकिन उन लोग हमारी बस्ती में आके मारपीट किए हैंगे। हमारा इसमें कोई वो नहीं हैगा और क्या तो बोलते हैं, हम तो प्रशासन से यही बोल रहे हैं कि कुछ भी होके हमारा ज़मीन जो भी है, जो हमारे पूर्वजों ने लिया था, अब वो पहले के ज़माने में ऐसा कोई लॉकर या कुछ तो होता नहीं था कि हम उस चीज़ को सेव करके रख सकें। अब वो जैसे भी करके बारिश में ढह गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, तो अब हमारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने लिया था। जैसे मैं अभी की हूँ, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हमारे जो घर वाले हैं, जो हमारी फैमिली वाले, सब बचाते हैंगे। सर वही मैं बता रही हूँ कि हमारे पास कोई पेपर्स नहीं बचे हैं, एक भी पेपर्स नहीं बचे सर। उस टाइम कच्चे मकान होते थे, अब इतने तो कोई वो होता नहीं था कि मकान अच्छे हों, बारिश के कारण ना ढाएं। अभी भी हैं, सब कच्चे मकान है वहाँ पर। हम लोग 40 से 50 घर हैं वहाँ, बस्ती हैं, पूरी बस्ती बसी हुई है। उसके बाद भी आए दिन उन लोग आते हैं, राम रतन, मुकेश, रज्जन और उनके भी लड़के हैं, ईशु यादव, वो है, इन लोग सब हैंगे। उन लोग आके आए दिन प्रताड़ित करते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। यही सब है उन लोग का आए दिन का नियम है और परेशान बहुत करते हैं। और अभी भी हम लोग जैसे लड़कियां, औरतें हैं, हम लोग सबको बहुत दिक्कत होती है। मतलब हम लोग घर से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम लोग को डर लगता है कि कहीं हम लोग के ऊपर, ये लोग सुनते नहीं थे, होने के बाद भी ये लोग आके वहाँ पे कब्जे करते गया था। बिल्कुल, काफी सारी शिकायतें, आपको सारी इसकी कॉपीज मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि विवेक त्रिपाठी के ऊपर किसका हाथ है, जिससे प्रयास कर रहा है? विवेक त्रिपाठी का हाथ सबके ऊपर है, क्योंकि विवेक त्रिपाठी सारे अधिकारियों को अपने साथ मिला लेता है। जमीन की लालच हो या पैसे की लालच हो, किस से वो मिलते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो वो ही जाने। थाना है, थाना भी उनकी सुनता है। क्यों सुनता है जब गलत है? तो कुछ ना कुछ तो लालच उन्हें भी होगी फिर, तभी ना। हाँ, ये प्रताड़ित है, भट्टा मोहल्ला के निवासी हैं, जिसको तोड़ने इसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे। जब वो कब्जा करने आया था और इनके लोगों को मारा उसने। इसमें मिलिट्री के लोग भी कुछ शामिल हैं? मिलिट्री के लोग ऐसे शामिल हैं कि इसके साथ में कैप्टन एमएन शर्मा और उसका बेटा दोनों मिले हुए हैं, जिसका ये फायदा उठा के साथ में ही जमीन मिलिट्री का एरिया लगता है, पूरी दीवार है, उनका कोई लेना देना नहीं, कूद के वो आ जाते हैं। वैसे ये जमीन किसकी है? ललित शर्मा है। ललित शर्मा, ये भट्टा मोहल्ला जो है आधी आ रही सरकारी में, आधी आ रही हमारी जमीन के खसरे में। तो हम लोग तो फ्री में लेने को तैयार है, कोई नहीं, लेकिन जो वो बस उसको ये है कि कीमत बढ़ गई है तो उसको कब्जा करना है, बस उसका ये है। अभी मेन विषय आपका क्या है? हमारा मेन विषय है कि हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो हमारे देश के लिए और हमारी संस्कृति दोनों के लिए खतरा बना हुआ है। नहीं, मेन जैसे अभी ये कितने लोग हैं? लगभग 400-500 लोग हैं। बस्ती इनकी उजड़नी नहीं चाहिए।
इनका जो अधिकारी इतने सालों से आपका डिसीजन नहीं सुना तो आगे क्या कार्रवाई करा आप लोग? आता है कि अरे हाई कोर्ट तो ऐसे ही स्टे दे देता है, वो हाई कोर्ट को भी चैलेंज कर रही खुद पुलिस। कभी कलेक्टर से संबंध में बात हुई आपकी? नहीं, कलेक्टर को भी अपन ने लेटर ही दिए, बात नहीं हुई है उनसे, लेकिन हम बात करने वाले हैं उनसे भी। और अगर नहीं हुआ तो फिर आखिरी तो यही है कि मुख्यमंत्री जी के बंगले के सामने ही हम लोग जाके ही धरना देंगे, क्योंकि बस्ती उजड़नी नहीं चाहिए। सब काम करने वाले हैं, एक दिन भी अगर काम छोड़ते हैं तो उन्हें बहुत बार गए, बहुत सारी कंप्लेन जो कॉपी आपको सारी दी जाएंगी। बात ये है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है उनका। ये कोर्ट से लड़ना पड़ेगा तो कोर्ट नहीं, बात ये है जब वो लोग जबरदस्ती स्टे के बाद घुसते हैं तो पुलिस को आना चाहिए ना कि आप अंदर कैसे आते हो, आप क्यों आ रहे हो जब स्टे लगा हुआ है। कोर्ट के डायरेक्शन से तो होगा, हम भी कोर्ट के डायरेक्शन से चलते हैं, पर बात ये कि वो लोग ना कोर्ट को समझते हैं, ना थाने को समझते हैं, ना पुलिस को, किसी को नहीं समझते। वो सिर्फ बहन जी और पास आओ, और हाँ, ठीक है, सामने देखिएगा। विवेक त्रिपाठी अगर इस्तीफा नहीं देता ना तो उसे सजा हो जाती, इसलिए उसने अपनी जॉब से इस्तीफा दिया। लेकिन उसके कर्म अभी भी वही है, नर्मदा जी के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब के ठेके चला रहा है, इसके बाद में सुकून होटल में अवैध धंधे चला रहा है, और यादव कॉलोनी में जो होटल है उसमें अवैध धंधे चला रहा है, और पूरे ऑल इंडिया में इसकी जमीनें हैं। और ये आप सब देख रहे हैं बस्ती वाले भट्टा मोहल्ला, जिसमें 400-500 लोग हैं, करीब 40 घर हैं, जो इनके घरों को तोड़ने के लिए वो अवैध कब्जा करने के लिए आ गया था। उसका वहाँ कोई रोल ना होने के बाद भी वो आया, इतनी सारी कंप्लेंट्स हमने की है। और इसके बाद में उसने पूर्व में मंदिर 70 सालों से हनुमान जी का मंदिर बना हुआ उसने तोड़ दिया बुलडोजर चला के। मूर्ति कहाँ ले गए हमको पता नहीं। इसके बाद उन लोगों ने वहाँ, हमारा गौशाला थी, गौशाला में गायों को कुल्हाड़ी से मार के, जिसकी आप लोग को फोटोज मिलेंगी उनके जो जख्मों की। और इसके बाद में बकरी के बच्चों को जिंदा उन लोगों ने बुलडोजर चला दिए। आज मैं NGO रन करती हूँ और मैं एनिमल के लिए काम करती हूँ, और मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मेरे ही गौशाला में और इससे इतना बड़ा अपराध हो गया। और विवेक त्रिपाठी का जहाँ भी वो देखता है कि बस जमीनें ऐसे हैं, और वहीं वो वहाँ के लोगों को सम्मिलित करके और ये कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं, अधिकारियों से इसकी सांठगांठ होती है, इसका अपनी नौकरी का ये भरपूर फायदा उठाता है, और पुलिस हमारी सुनती नहीं है। हमारे कई लेटर SDM को गए हैं, कई लेटर हमारे थाने में गए हैं, कई लेटर हमारे SP महोदय को गए हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हर